3. Prove that there are two angles ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझते हैं ना, जिसका सम क्या होता है? फिर सप्लीमेंट्री का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री माने 90 डिग्री होता है. एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैज सेम रेंज. ये हमको प्रूफ करना है कि दो एंगल है जिसका रेंज क्या है? सेम. प्रूफ कीजिए. धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अच्छा होता जा रहा है. पहला के बाद दूसरा सबसे आप लोग से नहीं बन रहा होगा, और ये तीसरा ही सवाल है. तीसरा बनाइए ना, तब ना समझेंगे कि थोड़ा बुद्धि वाले लड़के हैं. क्वेश्चन क्या है समझ गए ना? कि डायग्रामेटिकली समझा दूं क्या कहना चाह रहा है. कह रहा है कि ये आपका सपोज एक्सिस है और ये कोई एक XYZ एंगल है, मुझे नहीं पता क्या है, पर ये जो भी एंगल है, सपोज ये कोई थीटा एंगल है, इस पर अगर रेंज R है, इस पर अगर क्या है? रेंज R है. एक और एंगल होगा जो होगा कुछ एक दूसरा एंगल जो कि 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. उसके लिए जो रेंज होगा, उसके लिए भी जो रेंज होगा वो भी क्या होगा? मान लीजिए उसके लिए कोई रेंज होगा R डैश, तो दोनों रेंज क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए. यानी R एंड R डैश मस्ट बी इक्वल. ये आपको प्रूफ करना है. आपको प्रूफ यही करना है कि R और R डैश क्या होंगे? बराबर होंगे. आसान है, सोच पाते तो. रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G. R डैश का फॉर्मूला क्या होगा? U स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ, जगह नहीं मिला, नीचे लिख लेते हैं, R डैश इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई G. हम लोगों को क्या निकालना है? प्रूफ करना है कि दो एंगल्स ऐसे होते हैं जिस पर ये क्या हो जाए? सेम हो जाए. तो हम लोग को इन दोनों को बराबर कर देंगे. तो अगर ये R इज इक्वल टू R डैश आ गया, मतलब आपने जो एजम्पशन लिया है वो क्या है? ट्रू है. बस अकॉर्डिंग टू नहीं, प्रूफ. आपको इसको क्या करना है? बराबर करना है. तो बराबर कर देते हैं. U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बाई G. G से G कट गया, U स्क्वायर से U स्क्वायर कट गया. बचा क्या? बचा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ट्वाइस ऑफ 180 माइनस 90 माइनस थीटा. इसको जरा सॉल्व करते हैं. ये तो साइन 2 थीटा ठीक है, इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस 2 थीटा. और आप जानते हैं 180 माइनस थीटा, तो अगर जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैं आपको, तो कुछ याद होगा, मैंने इसे पढ़ाया था. यहाँ सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है. यहाँ पे क्या होता है? इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? क्या? टेन और कॉट, और इसमें सेक और कोसेक. तो इस हिसाब से इस वाले में 180 माइनस थीटा मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे. और आपको ये भी बताया था कि साइन रिमेन्स साइन एंड कॉस रिमेन्स कॉस एट 180 एंड 360. तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन 2 थीटा इज अगेन इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 2 थीटा ओनली. और अगर ये LHS इज इक्वल टू RHS हो गया,
इसका मतलब है कि जो आपने अजम्पशन लिया था कि r जो है वो किसके बराबर है, r डैश के बराबर है, ये 100% क्या हो गया, ट्रू हो गया। और हेंस आपने क्या प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड दैट देयर आर टू एंगल्स, वन इज थीटा एंड वन इज 90 माइनस थीटा एट विच द रेंज इज सेम। तो ये आपने प्रूफ किया, देयर आर टू एंगल्स, देयर आर टू एंगल्स, there are two angles theta and 90 minus theta at which the range is same, the range is same। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं और आप कैच कैच खेल रहे हैं, तो मैं अगर 30 डिग्री एंगल पर फेंका तो भी बॉल अगर 10 मीटर गया है, तो मैं अगर 60 डिग्री 90 माइनस 30 60 पर भी बॉल फेंकूंगा तो बाकायदा बॉल आप ही के पास पहुंचेगा। यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए दो एंगल है जिस पर रेंज क्या रहता है, सेम रहता है। और मैक्सिमम रेंज कब रहता है, लास्ट क्लास पढ़ाया था 45 डिग्री इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग एयर फ्रिक्शन, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग एयर फ्रिक्शन 46.5 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, डन। अगला सवाल लिख लीजिए इसको, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, तो ये सब अच्छा अच्छा सवाल करवा रहा हूं अभी। प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज यानी आर मैक्स इज 4 times, prove that the maximum horizontal range is 4 times the vertical height यानी h when it is thrown at oblique direction, आपको प्रूफ करना है आर मैक्स इज इक्वल टू 4 times कैपिटल H। ये टू प्रूफ, ये क्या है, टू प्रूफ, ये टू प्रूव है। व्हाट इज टू प्रूव, कि रेंज जो है वो क्या है, 4 गुना है हाइट का, आर मैक्स। जैसे ही उसने आर मैक्स बोल दिया, थीटा क्या हो गया 45 डिग्री, तो आप क्या लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो रेंज निकाल लीजिए। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही है ना। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 बाई जी। सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से आर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, कोई दिक्कत, आर आ गया यू स्क्वायर बाई जी। अब आइए एच के पास, एच इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा यानी 45 डिग्री का होल स्क्वायर बाई 2g। एच इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर बाई जी को एक तरफ रख देता हूं, देखिए यू स्क्वायर बाई जी है ना, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2। 1/√2 मतलब स्क्वायर कर दिया तो 1/2, और नीचे एक पहले से 2 है तो 1/4 लिख दें, कोई दिक्कत है तो बोलिए। यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर है, आर मैक्स के बराबर। अरे ये आर मैक्स है ना जी, ये आर मैक्स के बराबर हुआ, तो इसके जगह आर मैक्स लिख दूं, इसके जगह पे आर मैक्स लिख दूं, यहां पे आर मैक्स लिख दूं, क्या आया, एच इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 4, और यहां से क्या प्रूफ कर दिया, आर मैक्स इज इक्वल टू
4 टाइम्स h। नहीं हुआ प्रूफ? हो गया ना, सिंपल सरल, सिर्फ बुद्धि लगाना था थोड़ा सा, स्लाइट। अभी तक एक भी सवाल आप लोग नहीं बनाए अपने से? कौन सा? दूसरा, पहला वाला।